दोस्तों, आज आप जानने वाले हैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत में किए जाने वाले उपाय के बारे में। प्रदोष का व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि के दिन धारण किया जाता है और हर महीने में 2 त्रयोदशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है और प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस दिन व्रत धारण करके या बिना व्रत धारण किए जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जो जीवन में चल रही समस्याएं हो, परेशानियां हो, कठिनाइयां हो, उनका भी नाश होता है। प्रदोष व्रत अपने नाम के समान ही है। प्रदोष मतलब सभी प्रकार के दोषों का नाश करने वाला। प्रदोष व्रत करने से जीवन में जिस भी प्रकार के दोष हो, चाहे कुंडली में किसी प्रकार का दोष हो, चाहे पितर दोष हो, घर में वास्तु दोष लगा हो, अथवा वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई समस्या हो, संतान संबंधी समस्या हो, तो सभी प्रकार की समस्याओं का नाश करने वाला व्रत होता है प्रदोष व्रत। वैशाख महीने का अंतिम प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3 मई बुधवार के दिन रखा जाएगा। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत होने से इसे बुध प्रदोष के नाम से भी जाना जाएगा। त्रयोदशी तिथि का आरंभ 2 मई रात 11:17 से होगा, जिसका समापन 3 मई बुधवार की रात 11:49 पर होगा। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व होता है, अर्थात प्रदोष काल और प्रदोष तिथि जिस दिन प्राप्त हो उसी दिन व्रत रखा जाता है। 3 मई को प्रदोष तिथि और प्रदोष काल दोनों ही प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ये व्रत इस बार 3 मई को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 3 मई शाम 6:57 से लेकर रात्रि 9:06 तक। बुध व्रत को धारण करने से व्यक्ति की कुंडली में चल रहे बुध ग्रह से संबंधित जो भी समस्याएं हो समाप्त होती है। शिव महापुराण के अनुसार प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। इसलिए सभी भक्तों को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाकर शिवलिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए। पूजा आराधना, जप तप, आरती आदि करनी चाहिए। जो लोग प्रदोष व्रत रखते हैं उन्हें तो आज के दिन प्रदोष के समय पूजा आराधना करनी ही चाहिए। इसके अलावा जिन्होंने प्रदोष व्रत नहीं रखा है वे भी प्रदोष के समय महादेव की पूजा आराधना अवश्य करें। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है, बस भोजन की शुद्धता बनाए रखें। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। पूरे दिन जो व्रत रखते हैं वे व्रत में एक बार फलाहार ले सकते हैं। प्रदोष के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन जो व्रत नहीं रखते हैं, केवल उपाय करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं प्रदोष की, तो वे दिन में शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। भोजन में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे। इस दिन व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शाम के वक्त यानी कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान शिव की पूजा में सफेद या हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ये तो थे प्रदोष व्रत से जुड़े कुछ विशेष नियम जिनका पालन सभी को अवश्य करना चाहिए। अब उपाय के बारे में जान लेते हैं। अगर आप महादेव को बहुत जल्द प्रसन्न करना चाहते हैं, आपका जीवन कठिनाइयों से घिरा हुआ है, बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, तो इसके लिए आपको प्रदोष के दिन आंकड़े के फूल का यह उपाय करना आरंभ कर देना है। महादेव आपके जीवन के सभी कष्टों को समाप्त कर देंगे। आंकड़े को मदार भी कहा जाता है, इसे आँख भी कहा जाता है। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, एक नीले रंग के और दूसरे सफेद रंग के। आपको आंकड़े के नीले रंग के पुष्प लेने हैं और 1 लोटा जल लेना है। अब पुष्प और 1 लोटा जल लेकर आप महादेव के मंदिर चले जाएं। मंदिर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके 1 लोटा जल आपको महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद आप महादेव के शिवलिंग को अपने दाहिने हाथ से अच्छे से पोंछ लें। अब आप जितनी संख्या में आग के पुष्प लेकर आए हैं, इन्हें अब महादेव के शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अर्पित कर देना है। पुष्प का जो अगला हिस्सा है वो शिवलिंग की ओर होगा, जो डंडी वाला हिस्सा है वो जलाधारी की ओर होगा। इस प्रकार से इन पुष्पों को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है और प्रार्थना करें कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपके जीवन में कठिनाइयां आ रही है, उन्हें महादेव आप अपनी कृपा से समाप्त करें। धूप दीप इत्यादि लेकर गए हो तो महादेव को धूप दीप दिखा दें। फिर थोड़ी देर वहीं शिवलिंग के समक्ष बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और फिर महादेव को प्रणाम कर अपने घर को वापस आ जाएं। ऐसा आप लगातार कई प्रदोष तक करके देखिए, आपको आपके जीवन में बदलाव जरूर नजर आएंगे। अब बात करें सफेद दाग की, तो आप इसका भी उपाय कर सकते हैं। अगर आपको बीमारियों ने घेर रखा है, डॉक्टर के इलाज का असर नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप प्रत्येक प्रदोष को सफेद आग के पुष्प को
प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय महादेव के शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। साथ में 1 लोटा जल भी आपको अर्पित करना है। उपाय को एक बार फिर से जान लेते हैं। आप सफेद पुष्प और 1 लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर जाएं। मंदिर पहुंचकर शिवलिंग के समक्ष उत्तर दिशा की ओर मुख करके 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फिर शिवलिंग को अपने दाहिने हाथ से अच्छे से पोंछकर सफेद आग के पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए और अपनी बीमारी के निवारण हेतु प्रार्थना करते हुए अर्पित कर देना है। पुष्प का अगला भाग शिवलिंग की तरफ होगा और डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर होगा। इस प्रकार से ये पुष्प आपको अर्पित करने हैं। महादेव को सभी पुष्पों में से प्रिय पुष्प है मदार का पुष्प। अगर आप मदार के पुष्प को इस विधि से महादेव के शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना आरंभ कर देते हैं प्रत्येक प्रदोष के दिन, तो आपके जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होंगी। तो दोस्तों ध्यान रखें, नीले आग के पुष्प जीवन में चल रही समस्याओं के निवारण के लिए और सफेद आग के पुष्प अगर आप बीमार हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इस उपाय के लिए प्रयोग करने हैं।